ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसीय जायताम् आराष्टे राजन्यः शूर्यशव्याधो ईशव्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् धोग्धी धेनुर्वोढा नढवा नाशु शप्तिः पुरन्द्रियो साजिषुणो रथेष्ठः सभ्यो यवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधया पञ्चन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम्। हे जगदीश दयालु ब्रह्म प्रभु सुनिए विनय हमारी। हो ब्राह्मण उत्पन्न देश के धर्म कर्म बलधारी। क्षत्रिय हो पढ़ा भाई। क्षत्रिय हो रणधीर महारथी धनुर्वेद अधिकारी। धेनु दूध वालियों सुंदर वृषभ तुरंग बलधारी। हो तुरंग गति चपल अंगना हो स्वरूप गुण बाली। विजय रथी पुत्र हो देश के रत्न तेज बलशाली। जब ही हम करें कामना जलधर जल वर्षावे। फले पके बहु सुखद वनस्पति योगक्षेम सब पावे। सुखद फले पके बहु सुखद वनस्पति योगक्षेम फल पावे। हटा दे इसको। इसको बाजा वाला साउंड बुलाओ। इसको बोलता नहीं है बाजी, मुझे यहाँ सुनाई देती है आवाज, साउंड में नहीं आती। बाजा की बुला दूंगी नहीं, पैसी बात करना बिल्कुल साउंड तीनों दिन बिल्कुल रो रो के बजाए साउंड, मजा नहीं आ रहा बजाने में। हम तो बार बार टोकते नहीं है, जैसा तो ऐसा खींचते रहते हैं। इतना ही बड़ी मशीन लगी, इतना बार साउंड लगा, आवाज सांस लेने में आवाज आनी चाहिए और वहां बैठे लोगों को आवाज नहीं आ रही है सही तरीके से। लगा जब आम डाली पर, लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की। बेचारे लगे पछताने कि हमको कौन पूछेगा। चढ़ाया आकाश पर नरियल, आगे वालों के बारे में बनवाओ, पीछे वालों की जरूरत नहीं मुझे। चढ़ाया आकाश पर नरियल जटा धारण किए सर पर। पड़ा है पेट में पानी कि हमको कौन पूछेगा। सुनी जब आम की शौरत पपीते पड़ गए पीले। सुनी जब आम की शौरत पपीते पड़ गए पीले। लगा फांसी रहा लटका कि हमको कौन पूछेगा। बेचारे संतरे ने जब सुना यश गान आमों का। बेचारे संतरे ने जब सुना यश गान आमों का। तो दिल के टुकड़े हुए हजार कि हमको कौन पूछेगा। बढ़कर क्या करेंगे हम यही अंगूर ने सोचा। बढ़कर क्या करेंगे हम यही अंगूर ने सोचा। इसी से रह गया छोटा कि हमको कौन पूछेगा।
सुना सुनी जब याम की शौरत, तो जल भुन रह गया जामुन। इसी से पड़ गया काला कि हमको कौन पूछेगा। सभी को सोच भारी है, फलों का आम राजा बन गया, सब रह गए पीछे। सभी को सोच भारी है कि हमको कौन पूछेगा। सभी को सोच भारी है कि हमको कौन पूछेगा। इसी तरह से महर्षि दयानंद के विचारों का जब सुना पढ़ना, विधर्मी पड़ गए पीले कि हमको कौन पूछेगा। विधर्मी पड़ गए पीले कि हमको कौन पूछेगा। मेरे साथ गाना, आज अखंड चलेगा, बैठे रहेंगे तो साथ आपको राष्ट्र की रक्षा का समाधान देके उठूंगा। और वैसे राष्ट्र रक्षा की जरूरत नहीं है, राष्ट्र स्वयं सुरक्षित है, ध्यान रखना। हम लोग भय की बात इसलिए कर देते हैं कि आप सावधान बने रहो। माई किसी की हिम्मत की, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब सनातन धर्मियों को, आर्यों को कोई डिगा सके, हिला सके। अरे हमने 750 वर्ष गुलामी को झेला, तत्पश्चात हमने 90 वर्ष युद्ध लड़ा और विधर्मियों को भगा के माने हम, जिनके पास तोप तलवार सब कुछ था। हमने 7.5 लाख के लगभग क्रांतिकारी हमारे कुएं, फिर भी हम पीछे नहीं हटे। अब तो हमें 70 साल आजादी का आनंद मिला हुआ है किसी माइक लाल हमें हिम्मत कि छोड़ दे, छेड़ दे, और छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वो स्थिति सब तैयार है, आप चिंता मत करो, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरे साथ गीत का, उसके पश्चात बात करता हूं कि देशवासियों जागो, अब तो हुआ सुखद प्रभात है। निद्रा त्यागो, आंखें खोलो, अब देखो कहाँ रात है। निद्रा त्यागो, आंखें खोलो, अब देखो कहाँ रात है। देशवासियों जागो, अब तो हुआ सुखद प्रभात है। निद्रा त्यागो, आंखें खोलो, अब देखो कहाँ रात है। अब देखो कहाँ रात है। हारमोनियम की थोड़ी कम मत करो, हारमोनियम थोड़ी कम। जागो देश के पहरेदारों, देशद्रोहियों को मारो। जागो देश के पहरेदारों, बोलो। जागो देश के पहरेदारों, देशद्रोहियों को मारो। आवाज नहीं आ रही भाई। जिनको परमपिता परमात्मा ने वाणी दी वो अवश्य बोले, वाणी नहीं दी तो ना बोले, उनको क्षमा है, कोई बात नहीं। वाणी दी तो अवश्य बोले, अगर नहीं बोलोगे तो पाप लगेगा। हाँ जी, पाप लगेगा, इसलिए बोलो, क्योंकि अच्छी वाणी बोलने के लिए अच्छी वाणी आपको दी है। अच्छे शब्द बोलिए, अच्छा गुणगान कीजिए, राष्ट्र का गुणगान कीजिए, धर्म का गुणगान कीजिए, ईश्वर का गुणगान कीजिए। इसीलिए परमात्मा ने मधुर मधुर शब्द बोलने वाली आपको वाणी दी है। कई भाषाओं को बोलने वाली वाणी दी है, अन्यथा पशुओं को तो दे देता ना, उनको नहीं दी, आपको दी। आप बोल सकते हो, आपको भाषा का ज्ञान कराया, आपको धर्म का ज्ञान कराया, राष्ट्र का ज्ञान कराया, इसलिए बोलिए। जागो देश के पहरेदारों, देशद्रोहियों को मारो। जागो देश के पहरेदारों, देशद्रोहियों को मारो। अब आप लोग चुप रहना, एक पार्टी को सुनूंगा मैं पहले। ये बड़ी गाने वाली है। 60 साल की बुढ़िया और 6 वर्ष की बालिका मिलके गा लेती, बड़ी अच्छी गाने होती हैं मिलके, बिना बाजा के बाजा इनका बज जाता साथ साथ। और गाना तो गाना, इनका रोना भी गाना ही जैसा होता है। रोना भी सुर से है, सुर से रात रोती हैं, सुर से गाती हैं, सब सुर से होता है। बड़ा सुंदर गीत, और गीत भी बना लेती बहुत जल्दी। हाँ, कल मैंने एक आध गीत थोड़े गाए थे। हाँ, आज भी सुनाऊंगा बीच बीच में। हाँ, गीत आपके बड़े सुंदर लगते मुझे कभी कभी, इसलिए गाओ। जो समय निकल जा रहा है, मुझे बात कुछ कहनी है, दोनों मिलके गाओ।
जागो देश के पहरेदारों, देशद्रोहियों को मारो। जागो देश के पहरेदारों, देशद्रोहियों को मारो। लूट रहे जो देश को पापी, चुन चुन कर उन संघारो। लूट रहे जो देश को पापी, चुन चुन कर इनको संहारो। लूट रहे जो देश को पापी, चुन चुन कर उन संघारो। लूट रहे जो देश को पापी, चुन चुन कर उन संहारो। शहीदों के तुम चमन के बाली हो, शहीदों के तुम चमन के बाली, सभी तुम्हारे हाथ है। निद्रा त्यागो आंखें खोलो, अब देखो कहाँ रात है। निद्रा जागो आंखें खोलो, क्या रात है। देशवासियों जागो, अब तो हुआ सुगध प्रभात है। निद्रा त्यागो आंखें खोलो, अब देखो कहाँ रात है। निद्रा जागो आंखें खोलो, अब देखो क्या रात है। निद्रा त्यागो आंखें खोलो, अब देखो क्या रात है। निद्रा त्यागो आंखें खोलो, अब देखो क्या रात है। देश के नेताओं जागो, अब राष्ट्र सेवा में लागो। देश के नेताओं जागो, अब सेवा में लागो। देश के नेताओं जागो, अब राष्ट्र सेवा में लागो। नेताओं जागो, अब राष्ट्र की सेवा में लागो। देश के नेताओं जागो, अब राष्ट्र सेवा में लागो। देश के नेताओं जागो, अब राष्ट्र सेवा में लागो। भाई भतीजा जाति पाति परिवार बाद स्वार्थ त्यागो। भाई भतीजा जाति पात परिवार बाद स्वार्थ त्यागो। परिवार बात स्वार्थ त्यागो। परिवार बाद स्वार्थ त्यागो। शहीदों का सपना पूर्ण करने की हो गई शुरुआत है। निद्रा त्यागो, शहीदों का सपना पूर्ण करने की हुई शुरुआत है। निद्रा त्यागो आंखें खोलो, अब देखो कहाँ रात है। निद्रा त्यागो आंखें खोलो, अब देखो क्या रात है। निद्रा त्यागो आंखें खोलो, अब देखो क्या रात है। निद्रा त्यागो आंखें खोलो, अब देखो क्या रात है। बेटी बेटे देश के जागो, त्यागो कुसंस्कारों को। बेटी बेटे देश के जागो, त्यागो कुसंस्कारों को। बेटी बेटे देश को जागो। बेटी बेटे देश के जागो, त्यागो कुसंस्कारों को। बेटी बेटे देश के जागो, त्यागो कुसंस्कारों को। अष्टमैथुनों का त्याग कर धारो संस्कारों को। अष्टमैथुनों का त्यागन कर धारो सुसंस्कारों को। अष्टमैथुनों का त्यागन कर धारो सुसंस्कारों को। अष्टमैथुनों का त्यागन कर, तुम ही संबल भविष्य, तुम ही राष्ट्र की जामात हो। निद्रा त्यागो, तुम ही संबल, तुम ही संबल भविष्य, तुम ही राष्ट्र की जामात हो। निद्रा त्यागो आलस, निद्रा त्यागो आंखें खोलो, अब देखो कहाँ रात है। निद्रा त्यागो आंखें खोलो, अब देखो कहाँ रात है। निद्रा त्यागो आंखें खोलो, अब देखो कहाँ रात है। मानव वह मानव ना जिसने मानवता को धारा ना। मानव वह मानव ना जिसने मानवता को धारा ना। मानव वह मानव
जिसने मानवता को धारा ना, मानव वह मानव ना जिसने मानवता को धारा ना। देश धर्म संस्कृत दीनों हित जिसने जीवन बारा ना, देश धर्म संस्कृत दीनों हित जिसने जीवन बारा ना। देश धर्म संस्कृत दीनों हित जिसने जीवन बारा ना। अवश्य भोक्तम कृतम कर्म रक्षपाल सभी को ज्ञात है। अवश्य भोक्तम कृतम कर्म रक्षपाल सभी को ज्ञात है। निद्रा त्यागो आलस खोलो अब देखो कहाँ, निद्रा त्यागो आंखें खोलो अब देखो कहाँ रात है। देशवासियों जागो अब तो हुआ सुखद प्रभात है। निद्रा त्यागो आंखें खोलो अब देखो कहाँ रात है। निद्रा त्यागो आंखें खोलो अब देखो कहाँ रात है। निद्रा त्यागो आंखें खोलो अब देखो कहाँ रात है। अब देखो कहाँ रात है, अब देखो कहाँ रात है, अब देखो कहाँ। परम सम्मानी आज की सभा के सभापति महोदय और बदायूं से पधारी हुई पूज्य बहन यशोदा आर्या जी, जिन्होंने अपना पूरा आर्य जगत के लिए जीवन निछावर किया है, धन्यवाद की पात्र है। ज्येष्ठ भ्राता मिवारा मारी जी मुनि जी, इस अवस्था में लोग घर नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो हम सबकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ये देश की रक्षा ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यही तो देश की रक्षा है। ऐसे ही राष्ट्र रक्षा होगी जब प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाएगा, राष्ट्र उसी से सुरक्षित हो जाएगा। साथ में सदैव बलवीर शास्त्री जी, बहुत जिनका उद्बोधन उत्तम रहता है। हमें ऐसे विद्वानों पर गौरवान्वित होना चाहिए, हमारा क्षेत्र गौरवान्वित होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में ऐसे ऐसे मनीषी हैं जो तार्किक बुद्धि के साथ साथ में वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी प्रकार की बुद्धियों का समावेश रखते हैं, विचारों का समावेश रखते हैं, सत्य सत्य जानने और जनवाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कम लोग मिलते हैं हमें, यत्र तत्र होते हैं, पर हमारे क्षेत्र में है, ये हमें गौरवान्वित होना चाहिए, गौरव प्राप्त करना चाहिए। साथ में जो हमारे पास बैठे हैं भाई ज्येष्ठ भ्राता जी, मास्टर साहब, आर्य समाज के प्रहरी, आर्य समाज के सिपाही, समाज के शुभचिंतक, इतिहास के, अंग्रेजी के, संस्कृत के ज्ञाता, बहुत अच्छे विद्वान हैं आप। आपको समय नहीं मिला, बहुत अच्छा स्पीच आपका। ऐसे दोनों मनीषी हमारे बीच में हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। इनसे हमें सीखना चाहिए। हमने तो इन लोगों की ही गोद में बैठ के सीखा है। जब ये अपना प्रचार जबानी पे क्या करते, तब हम सुनने आते थे रामनगरिया ढाई घाट पर, जब कैंप लगाते थे। उसमें मुझे बोध नहीं होता था कि आर्य समाज क्या भला है, लेकिन ये जरूर आता था समझ में, जो कह रहे हैं ये लोग अच्छी बात कह रहे हैं, बात ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो बात ठीक कह रहे हैं, यही ठीक करें। बाकी मुझे ये पता नहीं होता था आर्य समाज क्या है। स्वामी बदायूं से आते थे, क्या नाम उनका था, बदायूं वाले वो जो खत्म हो गया, शरणदेव जी। शरणदेव आते थे अपनी साइकिल पे ही, ढोलक और वो नंकारा तमाम सामग्री लेके आते थे। कभी कभी सामयाना भी बांध लाते थे साइकिल पर, और फिर ढाई घाट में कैंप लगाते थे। अरे कितने पश्चिमी लोग थे, देश को जगाने वाले
रूखी रोटियां खाई, महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, हमारे आज समाज के प्रहरियों ने भी घास की रोटियां नहीं भूखे रह करके प्रचार किया। और घास की रोटियां नहीं, ईंटे पत्थर खाए, कई जगह तो मैंने भी पत्थर खाए। हमारे प्राथमिक गुरु स्वामी श्रद्धानंद ककोड़ा वाले चले गए, ऐसे ले जाया करते थे हमें, तो वो जैसे राम जी को कभी विश्वामित्र ले जाया करते थे, ऐसे ले जाते थे। उन्होंने मुझे वो प्यार दिया बचपन में जो पिता नहीं दे सकता। ऐसा मेरा निर्माण किया। वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन निर्माण करना जानते थे। कई और समाजों की स्थापना उन्होंने की। हम जैसे नौजवान प्रचारकों को बनाया। हम कथावाचक भागवत हुआ करते थे, आरएसएस के हम स्वयं सेवक हुआ करते थे उस जमाने में। और उस गर्त से निकाल करके मुझे खड़ा किया आर्य समाज की वेदी पर। जब मैं 10-10 हजार रुपए मुझे मिल जाते थे भागवत की कथा पे, सन 88-89 की बात कर रहा हूं मैं। आधार वगैरह मुझसे बहुत बाद में प्रारंभ हुए हैं ये। 10-10 हजार रुपए मिलते थे मुझे भागवत कथा पर। और गाड़ियों पे लोग धोकर के गल्ला आदि, दाल चावल चीनी पता नहीं क्या क्या ज्यादा डाल आते घर पर। घर का गल्ला 1 किलो भी खाने के लिए नहीं जरूरत पड़ती थी, सब कुछ आता था। ऐसे मनुष्यों ने जब मुझे तरासा और मुझे पता लगाने लगना, हृदय कहने लगा कि सब गलत कर रहे हो तुम जो कर रहे हो। अरे जिसको तुम धर्म बता रहे हो वो धर्म है नहीं, जिसको तुम ईश्वर बता रहे हो ईश्वर है नहीं, तुम गलत कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, ये तुम्हें भरना पड़ेगा। ये मरी हुई जनता, ये धर्महीन जनता है, ये इसको तुम अधर्मी बना रहे हो, धर्म के नाम पर ठगी कर रहे हो, परमात्मा देख रहा है। ऐसा जब अनुभव हो गया, मैंने उसी दिन भागवत को भट्टी में जला दिया और व्रत लिया, मैं आज से भागवत कथा नहीं करूंगा। आज समाज के सानिध्य में आ गया। और मैंने 20 रुपए से दक्षिणा से प्रारंभ किया। 20 भी 10-10 रुपए लोग दे देते शुरू में सम्मान के रूप में, क्योंकि वहां मनीषी विद्वान हुआ कर हम क्या भागवत कहने वाले क्या टिकते वहां पर सामने। तो जब विद्या नहीं होती थी तो मिलता कुछ नहीं था। लेकिन मैंने उन गुरुओं की चरण सेवा की, उनके साथ में बैठा और सीखते 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 आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैंने 65 से 70 पुस्तकों का निर्माण किया है और वो मैं काम करके दिखा रहा हूँ। अभी प्रकाशित नहीं हुआ धनाभाव के कारण, जिस दिन प्रकाशित हो जाएगा आपको पता लगेगा। जिन्होंने पूरे पूरे मठ आडंबर बना रखे कुछ नहीं कर पाए, वो दे के जाऊंगा समाज को, जो मेरे जाने के पश्चात भी लोग याद करेंगे। आज लोग भी साधन जुटाना शुरू कर दिए मेरे सामने, मेरे दिल मेरे लिए। अभी एक गुरुकुल की जगह मुझे मिली हुई है कन्नौज में, पिछली बार उसके निर्माण में मैं लगा रहा हूं मैं, लेकिन मैं अस्वस्थ हो गया हूं। बिहार में 2 गुरुकुल मेरी शरण में है, एक सीतापुर मढ़ी में, एक मुजफ्फर जनपद में, एक अभी गुरुकुल वहां वो भी मुझे बुला रहे हैं, उसमें देहरादून में। ऐसी सेवा के लिए बहुत सारी तैयारियां हैं। लोग कर रहे हैं सहयोग, किस लिए? कि राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे, राष्ट्र के लिए। मैं भी राष्ट्र में लगा और राष्ट्र के लोग आहुति दे रहे हैं। ये राष्ट्र की रक्षा का ही आंदोलन चला और कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। फिर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं हो पाई, तब तो असंभव है। क्या आपको लग रहा राष्ट्र रक्षा नहीं हो पाएगी? होगी। आप छोड़ दीजिए चिंता को, बिल्कुल अस्वस्थ हो जाइए, निश्चिंत मैं आपको वादा करता हूं। अगर राष्ट्र को जरूरत पड़ी, पहले भगत सिंह एक आया, अब एक नहीं हजारों भगत सिंह पैदा होंगे इस देश में, हजारों। पहले राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से एक निकला, अब एक नहीं सैकड़ों की संख्या में शाहजहांपुर देगा राम प्रसाद बिस्मिल को। ये व्यवस्था है। और वो दक्ष, ये क्रांतिकारियों को दक्ष होना पड़ा। आज हम अपने क्रांतिकारियों का अभी से दक्ष कर रहे हैं। अभी उनके कर्तव्य अगर देखना है, हमारे मंत्री जी के साथ कभी जाना, जब राष्ट्रीय कोई आंदोलन हो, राष्ट्रीय कोई तब जो आर्मी करके नहीं दिखा पा रही वो करके आपको दिखाएंगे अपने प्रदर्शन में। क्या राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी? होगी। इसलिए चिंता मत करो। अरे पहले एक झांसी वाली देश में आई है, अब अनेक वीरांगनाएं तैयार हैं।
इन बेधर्मियों की क्या साहस है कि हमारे सामने टिके। अरे हमारा तो वो खून है कि हम आतंकवाद नहीं फैलाते हैं, हम अपने तरफ शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई हमको शुरुआत करता है, जब नाजायज दबाता तो जब हम खड़े हो जाते तो मिटा के ही छोड़ते, कभी बीच में छोड़ते नहीं है। इतिहास गवाह है, देख लो। इसलिए चिंता मत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान कहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। जो हमें विकार दिखाई दे रहे हैं उन विकारों को दूर करने की आवश्यकता है। यदि विकार दूर नहीं करोगे तो हमारी हानि अधिक होगी, तब हम कहीं सावधान हो पाएंगे। इसलिए सावधान पहले से रहें। और जो लोग हमें कहते थे कि हम बटे हुए हैं, हम बटे हुए, वो बटे हुए नहीं है, ये भी मिथ्या बात करते हैं आप लोग। हम बटे हुए नहीं हैं, हम तो बटे हुए खरबूजा जैसे हैं। बाहर से हमें दिखाई दे रहे हैं हम अलग अलग, लेकिन अंदर से सब एक हैं। और वो बटे हुए कैसे हैं मालूम? कैसे बटे हुए? संतरा जैसे, बाहर से दिखाई दे रहे हैं एक, अंदर से अनेक हैं। अब बताओ कौन कौन? शिया और सुन्नी, समझा है? शिया सुन्नी को दोनों एक दूसरे को मिटाने के लिए तैयार हैं, युद्ध चल रहे हैं। देवबंदी, बरेलवी, अनेक ऐसे संगठन हैं उनके जो आपस में बैठ नहीं सकते, आपस में नमाज नहीं पढ़ सकते, आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे। आप कहते हैं वो एक हैं, एक नहीं है, अनेक हैं। तुम में जातियां तो उनमें भी जातियां हैं, कोई सईद है, कोई सैयद है, कोई सिख, कोई मुगल है, कोई पठान है, तमाम उनमें भी जातियां हैं। आप कहते हैं एक हैं, एक नहीं, वो अनेक हैं। कौन कहता है एक है? वो हम एक हैं। हमारे सबके संबंध आपस में चलते हैं। भले ही आज ब्राह्मणवाद का विरोध हम करते हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण हम उसको श्रद्धा से देखते हैं। हमारे यहाँ पुरोहिती करने आता है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारी विचारों की लड़ाई उसकी है, लेकिन हमारी समाज की कोई लड़ाई उससे नहीं है। विचार अगर आज का ब्राह्मण बदल देता, हमारे लिए सिरमौर है वो आज भी, और जिनने बदल दिया अब सिरमौर है। हमारे यहाँ ब्राह्मण पंडित नेम प्रकाश का पूरा परिवार है, नहीं कुटला का देख लीजिए, बल्कि शाहबाद में बहुत सारे ब्राह्मण समाज में, आपके फतेहपुर पूर्वी में निबड़िया नगला पूरा ब्राह्मणों का समाज है। अरे मेरे साथ चल के देखिए, जब ब्राह्मण मुझे बुलाते हैं, पैर ऐसे नहीं छूते, हम जैसे विद्वानों के सर रख रख करके पैर छूते, सर रख रख करके। केवल विचारों की लड़ाई है। अगर विचार आज का ब्राह्मण बदल दे, वेद की व्यवस्था को स्वीकार कर ले, वो हमारा सिरमौर है। बाकी हमारे उसके कोई संबंध अलग थोड़ी, हमारा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, उनका तो व्यक्तिगत विरोध है। इसलिए बहुत बटे हुए हैं, आपके सामने टिकने का साहस नहीं है। केवल आतंकवादी से बंदर घुड़की दिखाता है ना, बंदर में होता कुछ नहीं। बंदर आप पे दौड़े, आप झुक जाओ थोड़ा सा, उसे पता लगे ईंट ने उठाई, पत्थर या डेला उठाया, समझो भाग खड़ा होगा। बस यही उनमें है। और आपको बता दूं, आर्य समाज, आपको भले ही लगता हो कि आर्य समाज यहाँ कुछ नहीं है, बनकटा में तो यही आर्य समाज है, आपको लगता है। लेकिन अगर विश्व स्तर पे आप देखेंगे, गूगल पे भी डाल के देखेंगे, यदि मुसलमानों के भय को अगर टटोल के देखेंगे, अगर ईसाई के भय को टटोल के देखेंगे, सबसे ज्यादा उसे काल के रूप में आर्य समाज लग रहा है। सबसे पहले अगर उनकी सभाओं में कहीं चिंतन होता है कि हिंदुओं को मिटाने के लिए आर्य समाज को पहले मिटाना पड़ेगा, आर्यों को पहले मिटाना पड़ेगा, आर्य नहीं मिटेंगे हिंदुओं को मिटा नहीं सकता, तो ये सबसे पहले चिंतन होता है। और बात भी ठीक है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मुसलमान कौन बन रहा है? अगर कोई मुस्लिम बन भी रहा है, कोई ईसाई कन्वर्ट हो रहा है, कोई बौद्धिस्ट कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन कन्वर्ट हो रहा है? हिंदू, जिसको हिंदू कहा जा रहा है वही कन्वर्ट हो रहा है। किसी के माई के लाल में आज तक हिम्मत नहीं हुई एक आर्य को भी कहीं कन्वर्ट करके दिखा दे, या दिखा दिया हो। पूरे विश्व जगत में चैलेंज करता हूं, एक आर्य को किसी ने कितनी चाहे दौलत बरसा के देख ली हो, किसी ने अगर कन्वर्ट करके दिखा दिया, फला आर्य मुस्लिम बन गया, फला आर्य ईसाई बन गया, फला आर्य बौद्धिस्ट बन गया, नहीं बन सकता कि वो आर्य है। इसलिए आर्य को कोई झुका नहीं सकता, बांट नहीं सकता, काट नहीं सकता। इसलिए आर्य से विश्व स्तर पर लोग भयभीत हैं।
आर्य समाज ये कोई गाजर मूली नहीं है। आप कांग्रेस का इतिहास पढ़ेंगे, कांग्रेस का इतिहास बिपट्टा रमैया लिखता है अपने इतिहास में। आपको मालूम है उसने लिखा है इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा बलिदान किसका हुआ? 85% आर्य वीरों का बलिदान हुआ है। और आज तो हमें 70-75 वर्ष की आजादी की सांस मिल गई। हमने उस समय बलिदान दिया जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस समय हमारा ऋषि आया जब बात कहने की स्वतंत्रता नहीं की, उस समय उसने आजादी की बात कही। सत्यार्थ प्रकाश में लिख लिया कि विदेशी राजा चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन वो स्वदेशी राजा के समान फिर भी नहीं हो सकता। ये लिखा है। हमने उस समय आजादी की बात की, अब तो हम आजाद हैं, 70 साल की आजादी की हवा ले चुके हैं। अब हमारा कौन सामना करने वाला? कोई सामना करने वाला नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, बशर्ते अपने को संभाल लीजिए। बस अगर व्यक्तिगत आपकी कहीं हानि आपके द्वारा हो गई तो उसको संभालना मुश्किल होगा। इसलिए उस हानि को भी संभालने के लिए मैं आपको एक यंत्र दे रहा हूं। क्या यंत्र है वो? ये हिंदू क्यों कन्वर्ट हो जाता मालूम? हिंदू को अपने धर्म के विषय में जानकारी कतई नहीं है। हिंदू को अपने संस्कृति के विषय में जानकारी नहीं है। हिंदू को धर्म ग्रंथ के विषय में जानकारी नहीं है। अपने स्वाभिमान के विषय में जानकारी, कुछ भी जानकारी इसको नहीं है। क्योंकि हिंदू ये नाम का हिंदू है, ये ना ऊपर से हिंदू ना नीचे हिंदू। क्यों? हिंदू की कोई संस्कृति है नहीं, हिंदू का कोई धर्म ग्रंथ है नहीं, हिंदू कोई साहित्य है नहीं। जब साहित्य तुम्हारा नहीं तो पढ़ोगे क्या? कहां संस्कार लाओगे? कहां से विद्या लाओगे? हिंदू तुम्हारा शब्द बाहर से मिला हुआ, विधर्मियों ने तुम्हें दिया। हिंदू कहते हैं काफिर को, गुलाम को, चोर को हिंदू कहा जाए, हमने उसको स्वीकार कर लिया। हिंदू किसी ग्रंथ का लेखक नहीं हो सकता। बताओ किसी ने कुछ लिखा हो? नहीं लिखा। जो आज कहते हैं यहाँ देश में जो बवाल मचा हुआ कि हम सनातनी, हम सनातनी, हम सनातनी हैं। कौन? ये भीमसेना वाले कहते हैं तुम सनातनी, तुम्हारे पास क्या मसाला सनातनी? बताओ हमें, दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। तुम सनातनी हो, तुम सबसे पुराने हो, तुमने कुछ लिखा है, तुम्हारा कोई ग्रंथ है, तुम्हारी कोई संस्कृति है? बताओ। आर्य बाहर से आए थे, ये विधर्मियों ने लिख दिया, ये अंग्रेजों ने लिख दिया। झूठ डालो राज करे की नीति के अनुसार, और वही तुम रटने लगे। आर्य बाहर से आए थे। आर्य अगर बाहर से आए थे तो आर्यों से पहले कौन था? बताओ। आर्यों से पहले कोई दिखाओ महापुरुष का नाम लेकर के। अरे आर्य तो राम भी थे, आर्य तो कृष्ण भी थे, राम के भी दादा परदादा पता नहीं कितने कितने लोग जब से सृष्टि रची तब से आर्य थे। आदित्य अंग्र अग्नि वायु आर्य थे, जो सृष्टि काल में वेदों का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। आर्यों का सबसे पहला ग्रंथ वेद है, ऋग्वेद है। ये विश्व के पुस्तकालय में स्वीकार विश्व ने किया है कि सबसे प्राचीन पुस्तक है कोई तो कौन सी है? वेद है। अगर वेद है और तुम अगर सबसे पुराने, तुम्हारा कोई ग्रंथ होना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को कौन कहलवा रहे हैं? वही विधर्मी इनको पैसा दे रहे हैं, ईसाई और मुस्लिम पैसा दे करके ये खरीदे हुए टट्टू बकवास करते हैं। हिंदू धर्म में रह के, भारत में रह करके भारत के खिलाफ बोलते हैं। इनको मजा चखाया गया, अभी सावधान इनको हो जाना चाहिए था। कहां अभी युद्ध कहां हुआ? उसमें नहीं। अरे अभी जैसे बंगला में अभी हुआ, उसमें क्या था? ये दलित समाज ही ज्यादा है। हिंदू दलित हिंदू वहां विशेष है। और उसने नहीं छोड़ा मुस्लिम ने। चाहे तुम अपने को चाहे कुछ भी बताओ, चाहे तुम अपने को भीमसेना वाले बताओ, चाहे कुछ करो, उन्हें सबको नोक पे लिया है। तब इनको जागा है कि अब नहीं, अब तो हमें हिंदू ही बनना चाहिए। इसलिए तुम केवल हिंदू की दृष्टि से देखे जाते हो। चाहे तुम कोई सही अपने को मानो, चाहे बौद्धिस्ट मानो, चाहे तुम अपने को कुछ भी मानो, तुमको वो देखता है विधर्मी हिंदू देखता। और हिंदू क्या मानता? काफिर मानता है। जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करता उसकी दृष्टि से सब काफिर हैं। और काफिरों का वध कर देना अल्लाह जन्नत बख्शेगा, ऐसा उनको पाठ पढ़ाया जाता है। काफिरों को हानि पहुंचाओ अल्लाह के लिए का आप काम कर रहे हो, ये उनका फरमान है। इसलिए तुम बचोगे नहीं अगर उनकी वकालत करोगे। हमें अपने साथ रहना चाहिए, अपने देश के साथ रहना चाहिए, अपनी संस्कृति के साथ रहना चाहिए। हमें साहित्य को पढ़ना चाहिए, पवित्र साहित्य को पढ़ना चाहिए, अपनी बुद्धि विवेक से पढ़ना चाहिए, किसी कहने से नहीं। इसलिए समाधान देना चाहता हूं मेरे भाई। अभी मैंने एक दिन
नेट पे एक व्याख्यान पढ़ा, वो मेरी बेटी ने इसने डिलीट कर दिया, पूरा डाटा चला गया, बहुत बड़ा नुकसान मेरा हुआ। मोबाइल जब नया मोबाइल खरीदा उसमें सारा चला गया, कई वर्षों का संग्रह था, बहुत सारी विद्याएं। वो बेटी केरल में पढ़ती थी और जिस विद्यालय में पढ़ती थी उस विद्यालय में मुस्लिमों का ही वो विद्यालय था। कोई विशेष डिग्री प्राप्त करने के लिए मुस्लिम ही उसमें ज्यादा अध्यापक थे। ग्रेजुएशन वहां कर रही थी और उसको सुंदर महिला थी, लड़की थी, योग्य भी थी। उसको मुस्लिमों ने टच करना शुरू किया, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का पाठ पढ़ाना शुरू किया और हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू किया। अब उसको तो जान ही नहीं था। जब जान नहीं था तो अपने घर पे आती थी, अपने माता पिता से प्रश्न करती, जो वहां वो प्रश्न करते थे, पूछते थे, वो अपने माता पिता से पूछना चाहती थी कि ये हमें बताए तो हम जवाब दें जाकर के। माता पिता के पास आती थी, माता पिता के पास कोई उत्तर नहीं होता था, वो फिर बेचारी वापस चली जाती थी। ऐसे ऐसे 6.5 वर्ष में उन्होंने उसको पाठ पढ़ाया। 6.5 वर्ष में उसने विशेष डिग्रियां वहां से प्राप्त की और वो बिल्कुल मानसिकता से कन्वर्ट इस्लाम में हो गई। उसने अपने घर पे एक दिन कहा अपनी माँ से कि माँ, मैंने तो इस्लाम को स्वीकार कर लिया है, मैं इस्लामी महिला बन चुकी हूँ और मेरा कहना है आप और पिताजी भी इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए। दुनिया में अगर कोई धर्म है तो इस्लाम ही है, इसके अलावा कोई धर्म दूसरा है नहीं। बाकी सब काफिर है, वास्तविक इनको जीने का अधिकार नहीं है, ये सब अल्लाह के खिलाफ काम करते हैं, ये सारे के सारे नर नारी अन्य जो इस्लाम को छोड़ करके। इसलिए आप जो है इस्लाम को स्वीकार कर लो। जब उस माता पिता ने जिसने गाढ़ी कमाई से अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना प्रारंभ किया हो और उसको जब ऐसा सुनने को मिला, उनके पास रोने के अलावा और कुछ बचेगा? बोलो। दुखी हुए, उसको समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझी। उसने व्यक्त किया अपने आप कि मेरी माता रोती रहती, मेरे पिता रोते रहते थे और अंदर न समाधान भी खोजते थे। एक दिन उनको कोई समाधान मिला तो उन्होंने कहा कि बेटी मेरे साथ एक जगह चलो। कहाँ चले? तो कहे चलो, एक सज्जन है, अच्छे महापुरुष है, उनको मैं मिलाता हूँ, उनसे आपकी वार्ता कराता हूँ, अगर इस्लाम बढ़िया तो मैं भी स्वीकार कर लेंगे, उनसे वार्ता कर लो चल के। तो क्या मैं कॉन्फिडेंस पे गई कि मैं तो उस आचार्य को, जो भी कोई संत महात्मा होगा, मैं तो 2 मिनट में उसको कन्वर्ट कर दूं, उसके पास है क्या मसाला, हिंदुओं में कुछ है नहीं, इसलिए मैं उसको बदल दूंगी और मेरे माता पिता बन जाएंगे। अच्छी बात है, चलो। कि मैं साहस के साथ गई, मैंने कहा अल्लाह मेरे ऊपर रहम कर रहा है कि मैं गई कि मेरे पिताजी, वो आचार्य भी सामने उसमें वीडियो में बैठे हैं, कि इनके पास लाए। कि मैं तो इस विश्वास से आई थी कि आचार्य भी अभी 2 मिनट में बदल जाएगा और मेरे माता पिता इस्लाम को स्वीकार ही आज कर लेंगे। कि मेरी जब वार्ता हुई कि जो मैंने 6.5 वर्ष में पाठ पढ़ा था आचार्य पूज्यवर के द्वारा, वो पाठ में 3 घंटे में भूल करके और दूसरा पाठ आचार्य जी ने पढ़ा दिया मुझे, और मुझे तब लगा कि मैं तो बहुत बड़ी गलती पे थी, मैं बहुत बड़ी गलती पे थी, बहुत बड़े जानता थी इस्लाम तो कुछ है नहीं। ओके, मैंने पुनः अपने को संभाला, परमात्मा को धन्यवाद दिया और मैंने सनातन में फिर प्रवेश किया और फिर मैं खड़ी हो गई। तब से मैं प्रचार कर रही हूँ और आज जगाने का काम कर रही है, क्योंकि हमारे पास समाधान है नहीं। हम अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को गोल टोपी लगा दी जाती, मस्जिद प्रवेश करा दिया जाता है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे आपके कन्वर्ट हो ही जाएंगे, दूसरा समझाएगा तो। इसलिए आपको समान ध्यान दे रहा हूं, अधिक नहीं कर सको, इतना ही करना शुरू कर दो अपने घरों में। क्या कि सभी समस्याओं का यदि तुम समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का यदि तुम समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। वेद शास्त्र का सार है इसमें, धर्म कर्म व्यवहार है इसमें। बोलो, वेद शास्त्र का सार है इसमें, कर्म धर्म व्यवहार है इसमें। वेद
शास्त्र का सार है इसमें, कर्म धर्म व्यवहार है इसमें। निराकार ईश्वर की पूजा भक्ति भाव और प्यार है इसमें। निराकार ईश्वर की पूजा भक्ति भाव और प्यार है इसमें। ये है ऐसा बिगुल के जिससे गूंज उठे धरती आकाश। ये है ऐसा बिगुल के जिससे गूंज उठे धरती आकाश। सभी समस्याओं का यदि तुम समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। दिल का दर्पण धुल जाएगा, हर दरवाजा खुल जाएगा। सारी अज्ञान विद्या दूर भाग जाएगी, कुसंस्कार भाग जाएंगे। दिल का दर्पण धुल जाएगा, हर दरवाजा खुल जाएगा। पुण्य पाप और सत्य झूठ सब धर्म तुला पर तुल जाएगा। पुण्य पाप और सत्य झूठ उस धर्म तुला पर तुल जाएगा। वैदिक दर्शन क्या कहता है, अगर सत्य की तुम्हें तलाश, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का यदि तुम समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। कायरता को हर लेता है, जीवन शक्ति भर देता है। कायरता को हर लेता है, जीवन शक्ति भर देता है। काया कल्प करे ये सबका चमत्कार ही कर देता है। काया कल्प करे ये सबका चमत्कार ही कर देता है। मुर्दा दिल भी जी उठता है, अगर मुर्दा दिल भी जी उठता है, फिर ना होता कभी हताश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का यदि तुम समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। हंसते मुस्काते देखे हैं, जुल्म से टकराते देखे हैं। हंसते मुस्काते देखे हैं, जुल्म से टकराते देखे हैं। हमने इसके पढ़ने वाले फांसी पर जाते देखे। हमने इसके पढ़ने वाले फांसी पर हंसते देखे हैं। हमने इसके पढ़ने वाले फांसी पर हंसते देखे हैं। पथिक कहीं भी किसी दिशा में दिल भर होता नहीं हताश। पथिक कहीं भी किसी दशा में दिल भर होता नहीं उदास। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का यदि तुम समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, अपने बालकों को बालिकाओं को दक्ष बनाना चाहते हो अपनी संस्कृति में, धर्म में, जिस क्षेत्र में सत्यार्थ प्रकाश आपको सब कुछ देता है। सत्यार्थ प्रकाश वेदों की कुंजी है, वेदों की चाबी है। जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, समझिए वेदों का पढ़ लिया, उसके सत्य का प्रकाश हो गया, सत्य का अंधकार मिट गया। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश पे आपकी अपनी विद्या तो दी ही है, विधर्मियों का भी पोल
खोला है ऋषि ने विधर्मियों का भी, कि इस्लाम क्या है, ईसाईयत क्या है, ये सब कुछ खोला है, साफ साफ दर्पण दिखा दिया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। हम जब भगवताचार्य से, मेरा इधर कब शुरू हुआ रास्ता बता दूं, वो भी एक हमारे चौराहे पर रामनाथ गुप्त आर्य थे, अब तो खत्म हो गए, अब उनके बेटा और नाती है। चौराहे पर दुकान उनकी है, शांतिराम हौजरी, बड़ी हौजरी की दुकान है उनके दुकान पे। मैं आरएसएस का व्यक्ति था, वो आर्य समाज से आरएसएस में चले गए थे, तो उनसे मेरा तालमेल हो गया था। एक दिन उनकी दुकान पर बैठे, एक एलटी बाबू हमारे अस्पताल के थे, वो भी थे, मलेरिया डॉक्टर थे, वो भी बैठे हुए थे, दोनों मुझसे परिचित थे, वार्ता होने लगी। मैं स्वयं सेवक उस समय था, भगवताचार्य था। हमसे उन्होंने दोनों महापुरुषों ने कहा, लक्ष्मण जी आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है क्या? मैंने एक साहब सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा मैंने। क्या ऐसा करो, एक बार सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन बस करिए। एलटी बाबू ने कहा, अस्पताल में मेरे पास आ जाना, मेरे पास रखा है ग्रंथ, मैं आपको दे दूंगा। गुप्ता जी अंदर दुकान में गए, उठा के ले आए कि लो मेरे पास दो हैं, ये ले जाओ, लेकिन शर्त मेरी एक है, इस सत्यार्थ प्रकाश को एक बार शुरू से अंत तक पढ़ा बस जाना, बीच में छोड़ना मत, भले ही अच्छा लगे चाहे ना लगे, ये शर्त मेरी है। अगर नहीं पढ़ना तो मत ले जाओ, लेकिन एक बार कम से कम पढ़ना। ना समझ में कोई बात है तो मुझसे पूछ लेना। हम बस स्वाध्यायशील हमेशा रहे। हमने कहा ठीक साहब, मैंने पढ़ना शुरू किया। शुरू में प्रथम समोल्लास आदि में मन नहीं लगता, नए व्यक्ति को वो जटिल सोरा विषय है और नया व्यक्ति नहीं समझ पाता, लेकिन जब शर्त थी कि मैं पूरा पढ़ना है तो पढ़ना था। जैसे जैसे मैंने पहले समोल्लास को पार किया, पहले में भी बहुत समझ में आया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का नाम क्या है, ये सब व्यवस्था समझ में कुछ कुछ आई। आगे जैसे बढ़ता दूसरा तीसरा समोल्लास गया, और जैसे चौथे समोल्लास प्रवेश किया, अरे आत्मा को बल मिलना शुरू हुआ। अब तो जैसे नॉवेल व्यक्ति पढ़ता है, और पढ़ लूं ऐसी लग गई। अब तो रोटी भोजन छूट गया, अब तक पढ़ नहीं लेते। धीरे धीरे मैंने 1 महीने के अंतर्गत पूरा का पूरा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ दिया। और मैं सत्य बता रहा हूं, ईश्वर को साक्षी मान के शपथ दे के कहता हूं, जब सत्यार्थ प्रकाश जिस दिन पूरा पढ़ गया, अरे भाई बहनों, मेरे दिमाग की केचली उतर गई, अरे मिट्टी छट गई, अंधकार छट गया, ये संसार मुझे दूसरा दिखाई देने लगा कि इसको समझ कुछ रहे है तो कुछ और। ये उसी एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की दम है जो आज आपके सामने मैं प्रचार कर रहा हूं। तमाम ग्रंथों का निर्माण कर दिया, कितने लोगों के जीवन को मैंने बदल दिया। इस सत्यार्थ प्रकाश एक बार पढ़ने की बात है। हमें लोग क्या बदलेंगे? हम नहीं बदल दिया, लोग हम ही बदल दे रहे हैं। किसी की माई की लाल की हिम्मत नहीं हमसे, चाहे वो अपने धर्म का कोई व्यक्ति हो, कितना बड़ा ठेकेदार बनने वाला हो, कि हम सब कुछ जानते, हमें सब मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं। नाम से लोग भयभीत हो जाते, मेरे नाम से। मेरे क्षेत्र में आके देखिए आचार्य जी, तो लोग हिल जाते हैं। और वैसे भी आज समाजी पुरोहित कहीं मिल जाए, दिखाई कहीं बारात में, उसको दूसरे पंडित को पता लग जाए आज समाजी पुरोहित, समझो उसकी आधी दम निकल गई। हाँ जी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखो कितने लोग अंदर दिमाग में क्या है। ओम नारायण गुप्ता जी मिर्जापुर का जानी मानी हस्ती, जिनसे जाना होगा, बहुत बड़ा सेठ है, होलसेलर है कई पदार्थों का। उसका बड़ा बेटा संतोष, उसकी लड़की को घर नहीं व्यवस्था हो रही, तो किसी पाखंडी ने उसे बता दिया, बदायूं में उसकी ससुराल, उसकी पत्नी वगैरह समझा दिया कि तुम जो है, उसने 2-3 मंत्र दिए कि ये मंत्र जाप कराओ जाकर के, और यज्ञ कराओ अपने घर में, बेटी को घर पर मिल जाएगा। और उसने ये और बता दिया कि ये जो मंत्र मैं दे रहा हूँ केवल आर्य समाजी पंडितों से कराना, कि ये तुम्हारे पौराणिक पंडित ये नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं आता जाता कुछ भी। आर्य समाजी पुरोहित कोई आचार्य मिल जाए आपके क्षेत्र में हो, उनसे कराना, वही इसको पढ़ पाएगा, वही शुद्ध उच्चारण कर पाएगा, अन्य किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारे पास क्या? हाँ हमारे यहाँ है। अब वो मेरे पर्चा लेके आया कि गुरुजी एक काम है। मैंने क्या? उसने पर्चा दिखाया, समस्या बताई, कई उन्होंने ये और बताया कि आर्य समाज, तो मैंने कहा हमारे गुरुजी हैं आर्य समाजी, तो मैंने उसने अच्छी बात बताई, उसे पता है कि आर्य समाजी योग्य विद्वान होते हैं, आर्य समाजी को ऐसे अंगूठा छाप थोड़ी होते हैं, तो उसने अच्छी बात बताई। लेकिन आर्य समाजी जो होगा तो आपका ये पाखंड का जाप करेगा क्यों? आर्य समाजी इसी पाखंड को तो साफ करना चाहता है, इसको क्यों करेगा भाई? कितनी दक्षिणा दो सकते हो, कितनी दो नहीं करेगा। इसलिए आप मेरा समझाना इस पाखंड में ना पढ़ो। एक
एक अच्छे आप बढ़िया मझिया का पहले चयन करो, जो आपकी बेटी के लिए घर भर चयन कर सकता है, उसकी वहां तक पहुंचो और आप प्रयास करिए, 2 4 से 10 जगह जाइए, आपको अवश्य मिलेगा। परमात्मा ने बेटी पैदा की, इसके लिए बर भी पैदा कहीं ना कहीं किया होगा, वो नहीं मिल रहा वो अलग बात, अभी वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे, इससे कुछ होने वाला नहीं। मैंने समझाया उसको, उसकी समझ में आ गया और उसने प्रयास किया, उसकी लड़की को बेटी के ऊपर मिल गया। तो ये विधर्मियों को भी, ये मूर्खों को भी पता है, पाखंडियों को भी पता है कि आर्य समाज का पुरोहित, आर्य समाज का विद्वान विद्वान है, वो अविद्वान नहीं। इसलिए जहां पता लगता है आर्य समाज, या समझो उसके पैरों तली मिट्टी खिसक जाती है।